जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि वालों, आइए जानते हैं कि राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन हुआ है, उसमें केतु का राशि परिवर्तन आपकी राशि वृश्चिक के लिए किस प्रकार के परिणाम प्रदान कर सकता है। केतु के इस गोचर काल के दौरान कौन सी आपको सावधानियां रखनी हैं और किस प्रकार की सफलता आपको मिल सकती है, क्योंकि केतु अब आपकी राशि से दशम भाव में आ चुके हैं। जो केतु 18 मई तक कन्या राशि में विराजमान रहते हुए आपकी राशि से 11वें घर में थे, वही केतु अब सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आपकी राशि से दशम भाव में पहुंच चुके हैं। केतु छाया ग्रह है, अदृश्य रूप से हर व्यक्ति को और खासकर मानसिक स्थिति को प्रभावित करने का कार्य करता है। केतु उन्मादी ग्रह है, केतु घमंडी ग्रह है, केतु तुनुक मिजाज ग्रह है, केतु संतान का कारक होता है, केतु स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय को प्रभावित करता है। अब ये दशम भाव में पहुंचे हुए केतु, दसवां घर नौकरी का होता है, व्यापार व्यवसाय का होता है, जो भी आप अपना काम कर रहे हैं आपके कार्य क्षेत्र का होता है। निश्चित ही 10वें घर में पहुंचे हुए केतु परिश्रम कराएंगे, पुरुषार्थ आपको दिखाना पड़ेगा, लेकिन सफलता भी दिलाएंगे। हाँ, केतु को मायावी ग्रह कहा गया है, या ये कह लें कि धोखेबाज ग्रह कहा गया है। पूरी तरह हम इस ग्रह के परिणामों पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। अब 10वां घर आपके कार्य क्षेत्र का है। निश्चित ही आप अगर नौकरी में हैं तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, अपने काम से काम रखना पड़ेगा, अन्यथा आपके सहकर्मी, आपके मित्र ही आपके साथ धोखा या षड्यंत्र या साजिश की रचना कर सकते हैं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहें और व्यर्थ का भ्रम, व्यर्थ का भय, व्यर्थ की चिंताएं अपने मन पर न हावी होने दे। 10वें केतु आपके पुरुषार्थ, आपके परिश्रम, आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। निश्चित ही नौकरी में भी ऊंचा पद पाने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए आप जी तोड़ प्रयास करेंगे। अपने व्यापार व्यवसाय को गति देने के लिए आप एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, लेकिन जो भी आप संघर्ष, प्रयास, परिश्रम, प्रयत्न करेंगे, निश्चित ही उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। 10वें केतु घर परिवार में मांगलिक कार्य, शुभ कार्य कराने का कार्य करते हैं, लेकिन लाभ की अपेक्षा खर्च की अधिकता रखते हैं। ऐसा आपको लगेगा कि लाभ कम हो रहा है और खर्चे ज़्यादा सामने उपस्थित हो रहे हैं, लेकिन 10वें केतु विदेश यात्रा का भी योग बनाते हैं। नौकरी के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, या अपने देश में ही दूर दराज की यात्राओं के योग बनेंगे। लेकिन 10वें केतु मन में अशांति लाते हैं। नौकरी में कहीं न कहीं आपको सतर्क व सावधान अवश्य रहना पड़ेगा, अन्यथा आपके सहकर्मी,
विश्वासघात आपके साथ कर सकते हैं। नौकरी व्यापार में संघर्ष अगर आप करेंगे, रुकावटें तो आएंगी, अड़चनें आएंगी, लेकिन अगर आप डटे रहेंगे, लगे रहेंगे, तो उसके आपको पॉजिटिव परिणाम भी देखने को मिलेंगे। बुद्धि और विवेक से आप सही रणनीति बनाने में सफल होंगे। अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से सही रणनीति को बनाने में सफल होंगे और बनाई गई रणनीति के सहारे आप असंभव कार्यों को भी संभव बनाने में सफल रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों, 10वें केतु आपके कार्य क्षेत्र में आपको नए अवसर भी प्रदान करने का कार्य करेंगे। समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, लेकिन नौकरी व्यापार व्यवसाय में मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। मिले जुले का मतलब कि कभी तो आपको लगेगा कि हम जो वर्तमान नौकरी कर रहे हैं, लग रहा ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। कभी आपको लगेगा कि जिस व्यापार को हम कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में हम इस व्यापार को कब तक घसीटेंगे। लेकिन आप विचार करिए, विमर्श करिए, ठंडे दिमाग से सोचिए कि कौन सा ऐसा रास्ता निकालें कि नौकरी से जो मन उचट रहा है, उच्चाधिकारियों के व्यवहार के कारण या सहकर्मियों के व्यवहार के कारण या व्यापार में कौन सी ऐसी कमियां हैं, विचार विमर्श करते हुए अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में डटे रहेंगे, लगे रहेंगे, तो निश्चित ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। हाँ, गृहस्थ जीवन में, डोमेस्टिक लाइफ में, दाम्पत्य जीवन में तनाव व संघर्ष का भी सामना करना पड़ सकता है। पिता का स्वास्थ्य या पिता का स्वभाव आपके मन को चिंतित कर सकता है। नौकरी में कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि स्थितियां तनावपूर्ण हो चुकी हैं, लेकिन धैर्य बना करके चलें, अपने काम से काम रखें, अपना काम सतर्कता, सावधानी व ईमानदारी से करते रहें। कुछ भी आपकी नौकरी में आपके साथ गलत नहीं होने पाएगा। केवल आपको रिजर्व रहना है, सावधान रहना है। अगर आप रिजर्व ना रहे और अपनी मन की बातें किसी पे विश्वास करके कह दिया, तो उन्हीं बातों को आधार बना करके आपको मुश्किल में डाला जा सकता है। बोलने से पहले 10 बार सोचें, 10 बार विचार विमर्श करें। व्यापार व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहते हैं या कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, तो आराम से समझ बूझ करके ही आप परिवर्तन या निवेश करें। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें या किसी के द्वारा दिखाए गए सब्ज बागों में पढ़ करके अपना निर्णय न लें। धैर्य रखें, और हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, निगेटिव पॉजिटिव, पक्ष विपक्ष, अच्छाई बुराई। आप किसी भी व्यापार को कर रहे हैं, कहीं भी नौकरी में हैं, तो आप निगेटिव देखिए कि हम अपने आप को निगेटिविटी से कैसे बचा सकते हैं। नकारात्मक सोच से, नकारात्मक लोगों से अपने आप को कैसे हम बचाने में सफल हो सकते हैं। अगर आपने ऐसा कर लिया तो फिर आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, 10वें भाव के केतु पाइल्स की प्रॉब्लम पैदा करते हैं शरीर में, या जोड़ों का दर्द देते हैं, और कभी कभी अनिद्रा जैसी भी समस्याएं परेशान कर देती हैं कि बहुत प्रयास करने पर भी रात में नींद नहीं आ रही। बाकी कुल मिलाकर के जैसा कि हमने बताया कि आपकी राशि से 10वें भाव में आए हुए केतु मिले जुले परिणाम आपको प्रदान करेंगे। कार्य क्षेत्र में, चाहे आप नौकरी में हो,
चाहे अपना व्यापार करते हों, सावधान रहें, सतर्क रहें, अति विश्वास किसी पर भी करने से बचें। आपके सामने आगे बढ़ने के नए अवसर अवश्य आपको प्राप्त होंगे। फिर भी आपके साथ कोई धोखाधड़ी न हो पाए, कोई साजिश न हो पाए, कोई षड्यंत्र न हो पाए और पिता का सुख सहयोग मिलता रहे, इसके लिए गणपति आराधना करते रहें, भैरव पूजन करते रहें या नित्य कुत्तों को खिलाते रहें। अगर शनिवार को काला कुत्ता मिल जाए, काला सफ़ेद चितकबरा कुत्ता मिल जाए, उसको कुछ ना कुछ अवश्य खिलाते रहें और प्रतिदिन जब भी जहां मौका मिले कुत्तों को खिलाते रहें। और जाड़े के दिनों में किसी गरीब को काला या मल्टी कलर चितकबरा कंबल ओढ़ा दें या किसी धार्मिक संस्थान में काला कंबल दान कर दें। केतु की अशुभता में कमी आएगी और केतु के अच्छे परिणाम अपने करियर को लेकर के आप प्राप्त करने में सफल रहेंगे। प्रिय दर्शकों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए आगे अपने सर्किल में फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, उनसे हमारा अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल IIM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र अगला वीडियो लेकर। तब तक के लिए राधा रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।